अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका सीखेंगे जिसका नाम है क्रेमर्स रूल। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया था, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बाय इन्वर्जन मेथड। आज क्रेमर रूल डिस्कस करेंगे और साथ में हम वर्ड्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर को गौर से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने साथियों के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द क्रेमर्स रूल। तो इसमें से हम शुरू कर लेते हैं सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपके पास दो इक्वेशन है। एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप जो इन्वर्जन मेथड में था, बिल्कुल इसी में भी वही आपका फर्स्ट स्टेप है। आपने इक्वेशन 1 और 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये है -2, तो -2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे -1 है और ये आपका मैट्रिक्स ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्स वाई आप एक मैट्रिक्स में लेते हैं, तो एक्स वाई इक्वल्स टू, और दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास आ जाएगा 5 एंड 6। अब इसको जब आप नाम देते हैं, तो ये आपका मैट्रिक्स ए है, ये आपका मैट्रिक्स एक्स है, ये आपका मैट्रिक्स बी है। बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह प्रीवियस इन्वर्जन मेथड में आपने किया था, इसमें भी सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका है ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, जिसमें आपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू -1 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 इंटू -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे +1 मल्टीप्लाइड बाई -1, प्लस इंटू माइनस से माइनस, 1 1 ज़ार 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा -1 प्लस 4, एक डिजिट आपके पास पॉजिटिव है, एक डिजिट आपके पास नेगेटिव है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 1 से 3 आ जाएगा, और बड़े हिस्से का साइन लगेगा तो प्लस का साइन आएगा। तो ए डिटरमिनेंट आपके पास +3 के बराबर हो गया। यहाँ से रास्ते जुदा हो जाएंगे क्रेमर रूल का इन्वर्जन मेथड से। यानी इसमें आपने वो सारा किस्सा ए इन्वर्स वाला नहीं करना, जिसमें आपने एडजॉइंट वगैरह सब कुछ करना। यहाँ से आपने दो चीज़ें फाइंड करनी, एक आपने फाइंड करना है ए एक्स, एक आपने फाइंड करना है ए वाई। बहुत ही इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब ए एक्स क्या है, आपका जो मैट्रिक्स ए है इसको आपने उठाना है और इसका फर्स्ट कॉलम आपने रिमूव करना है। सेकंड कॉलम इसका अपनी जगह पे रहेगा, -2 -1, ये देखें सेकंड कॉलम अपनी जगह पे है। फर्स्ट कॉलम को हटा के उसकी जगह पे ये कॉलम यानी जो मैट्रिक्स बी है ये लिखना है, यानी 5 और 6। ठीक है, इसी तरह आपने ए वाई फाइंड करना है, तो ए वाई में क्या करना है, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम आपने लिखना है अपनी जगह पे, कॉलम बी इसका दूसरा कॉलम जो है उसको हटाना है, सेकंड कॉलम, इसकी जगह पे आपने मैट्रिक्स बी लिखना है, यानी 5 और 6। यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका कॉलम आपने ए एक्स में फर्स्ट कॉलम में लिखना है, ए वाई में आपने सेकंड कॉलम में लिखना है, बाकी आपने मैट्रिक्स ए अपनी जगह पे लिखना है। तो ये आपके पास ए एक्स आ गया और ए वाई आ गया है। अब आपने ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए वही तरीका है, 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई -2, 6 इंटू -2, तो दिस इज इक्वल टू +5 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस इंटू माइनस माइनस -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 12, so this is equal to 8, sorry, this is equal to 7 plus 7। डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई की तरफ आ जाएं, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 6 minus 2 into 5, so this is equal to 6 minus 10 which is equal to -4। यानी बड़े हिस्से के साथ नेगेटिव साइन है तो -4 आपके पास आएगा। अगेन देख ले, -5 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, -5 प्लस 12,
इससे हमारे पास +7 आ रहा है। यहाँ से आप देख लें तो 6 1 6 -10, तो यहाँ से आपके पास -4 आ रहा है। अब x और y फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू, बहुत ही आसान है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, एंड y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास 7 के बराबर है, तो 7 आ जाएगा, डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट आपके पास 3 के बराबर है, तो 7/3 आपके पास आ गया। अब y इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, जो आपके पास 3 के बराबर है। लिहाजा आपका सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7/3 -4/3। क्रेमर रूल इन्वर्जन मेथड से बहुत ही आसान है। अब आगे नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 आप देख लें, तो इसमें भी इसको हम सॉल्व किया हुआ है, इसको आप देख लें। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो देखें 4 3 1 -2, इसको हमने मैट्रिक्स में लिख दिया है। x और y अलग मैट्रिक्स में आ गया, और -2 और 5 यहाँ पे आपके पास अलग मैट्रिक्स में आ गया। नाम दे दिया हमने इसको, लेट दिस इज इक्वल टू a x एंड दिस इज इक्वल टू b। फर्स्ट स्टेप क्या है, a डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए अब देखें 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस 1 multiplied by 3, so plus into minus, -8 -3, so it is equal to -11। ओके, तो जब आपके पास ए डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, सो सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट, यानी सोल्यूशन सेट आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ ए एक्स एंड ए वाई, सो ए एक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए आपके पास मौजूद था, मैट्रिक्स ए का ये वाला कॉलम हमने हटा दिया, फर्स्ट कॉलम हमने मैट्रिक्स ए का हटा दिया, इसकी जगह पे हमने ये वाला लिख दिया है -2 5। ये देखिए आप, -2 और 5 और 3 2 अपनी जगह पे आ गया। इसी तरह ए वाई को देखिए, ए वाई में देखिए कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पे मौजूद है, दूसरा कॉलम हटा के उसकी जगह पे हमने -2 5 लिख दिया है, जो आपके पास ए वाई हो गया। अब इनके डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। ए एक्स का डिटरमिनेंट, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 -15, सो ये -11 के बराबर है। अच्छा, 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू -2, तो 20 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपके पास 22 के बराबर आ गया। अब ए एक्स और वाई फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स आपके पास -11 था, ए डिटर्मिनेंट आपके पास वो भी -11 था, तो -11 डिवाइड बाई -11 माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस 11/11 से 1 आ गया। अच्छा, ए वाई डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, सो 22, देखें डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास 22 के बराबर, 22 डिवाइड बाई -11, सो प्लस डिवाइड बाई माइनस, सो दिस इज माइनस, एंड 22 डिवाइड बाई 11, सो -2 आ गया। तो आपका सोल्यूशन बन गया है 1 -2। पार्ट नंबर 3 को देख लें। इक्वेशंस हैं आपके पास 5x + 7y = 3, 3x + y = 5। ये आपके पास दो इक्वेशंस थे। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, 5 7 3 1 xy 3 and 5। ठीक है, ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास b हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल a डिटरमिनेंट फाइंड करना था, तो 5 × 1 -3 × 7, ये देखिए आप 5 - 21, तो दिस इज इक्वल टू -16। सो सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 के बराबर नहीं। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो आप लिखेंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ ए एक्स के लिए देखिए, मैट्रिक्स ए अपनी जगह पे लिखना है, सिर्फ इस फर्स्ट वाले कॉलम को आपने, यानी इस वाले कॉलम को आपने चेंज करना है। देखिए 7 1 अपनी जगह पे मौजूद है, 7 1 अपनी जगह पे मौजूद है, इस कॉलम को हमने हटा के ये वाला 3 और 5 लिख दिया है, ये देखें आप 3 और 5। ठीक है, इसी तरह ए वाई, यानी देखें ये फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पे मौजूद है 5 3, सिर्फ ये वाला कॉलम हटा के हमने इसकी जगह पे ये वाला कॉलम 3 5 लिख दिया है, ये देखिए 3 5। अब इनके डिटर्मिनेंट्स 1 × 3 -5 × 7, सो 3 - 35 से -32 आ रहा है। 5 5 are 25 -3 3 are 9, 25 - 9 से 16 आ रहा है। नाउ x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट,
ठीक है। -32 -16, सो माइनस डिवाइड बाई माइनस से प्लस, और यहाँ से 2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो 16 बाई -16, ये देखिए -16, सो दिस इज इक्वल टू -1, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया है। वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स, कहते हैं अमजद ने दो नंबर सोचे हैं, हुज सम इज 12, जिसका सम आपके पास 12 आ रहा है, हुज डिफरेंस इज 4, और इसका डिफरेंस यानी माइनस आपके पास 4 आ रहा है। फाइंड द नंबर्स, तो आपने कहा कि लेट द नंबर्स आर, यानी जो नंबर उसने सोचे उसको हम सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि नंबर्स तो हमें मालूम नहीं है तो इसको हम कर लेंगे फर्ज करें। लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, यानी उसने जो नंबर सोचे हैं वो फर्ज के एक्स और वाई हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अमजद था टू नंबर्स हु सम इज 12, जिनको ऐड करने से 12 आता है। तो मैंने कंडीशन 1 लिख दिया है कि मैंने दो नंबर्स को ऐड किया, उससे 12 आ रहा है। जब कंडीशन 2 ये है कि उनका डिफरेंस यानी माइनस आपके पास 4 आ रहा है, तो आपके पास दो इक्वेशन बन गए हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बाकी तरीका वही है, मैंने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व किया है। आप इसको इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास चॉइस है, आप जो भी तरीका इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 -1, ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स ए आ गया, एक्स वाई आ गया, 12 और 4 आ गया, ठीक है। नेम दे दें तो ये ए है, ये एक्स है, ये बी। सबसे पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, तो 1 इंटू -1 -1 1 1, सो प्लस इंटू माइनस -1 सो इससे -2 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ए एक्स और ए वाई, तो ए एक्स फाइंड करने के लिए आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसका फर्स्ट कॉलम रिमूव कर लें आप। तो फर्स्ट कॉलम हमने रिमूव किया, इसकी जगह पे 12 4 आ गया, ठीक है। बाकी दूसरा कॉलम अपनी जगह पे मौजूद है। बाद में इसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखा है, इसको अगर आप देखें तो ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ए एक्स डिटरमिनेंट लिखा है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप ए एक्स लिखिए, बाद में उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। मैंने डायरेक्ट ए एक्स डिटरमिनेंट लिखा है। सो 12 -1 -4 इंटू 1, तो -12 -4 -16 आ रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई के लिए आपने सेकंड कॉलम रिमूव करना है, तो सेकंड कॉलम रिमूव करके 12 और 4 लिख दिया है, बाकी फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पे मौजूद है। सो 1 इंटू 4 -1 इंटू 12, तो 4 -12 से -8 आ रहा है। बाकी वही तरीका है, आपके पास x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, y है डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। आपके पास सोल्यूशन आ रहा है 8 एंड 4। उसने जो नंबर सोचे थे वो आपके पास है 8 और दूसरा है 4। तो इसको अगर आप ट्राई कर लें कि जिनका सम 12 है, तो अगर आप देख लें तो 8 प्लस 4 का सम 12 के बराबर है, और डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन अगर आप करें तो वो आपके पास 4 के बराबर है। तो यानी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल आपके पास ट्रू आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। दी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी ये आपके पास प्लेग्राउंड है, इसकी लेंथ जो है लंबाई वो चौड़ाई से यानी विड्थ से 2 गुना ज़्यादा है, यानी डबल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, विड्थ को हमने x के बराबर ले लिया और लेंथ को हमने y के बराबर ले लिया है। कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि 2x इज इक्वल टू वाई। इसको ज़रा समझने हैं आपने। बाद लोग ये सोचते हैं कि लेंथ डबल है तो हमने 2x के साथ क्यों लिखा है। असल वजह ये है कि लेंथ जो है ना वो उसकी लेंथ डबल है, तो अगर मैं x और y के दरमियान में इक्वल लगाता हूँ तो वो तो कह रहा है कि y जो है वो डबल है, तो बीच में तो इक्वल नहीं आ सकता। इक्वल हम तब लगा सकते हैं अगर x भी डबल हो जाए। यानी फ़र्ज़ किया x आपके पास 3 है और y आपके पास 6 है, तो क्या आप 3 इज इक्वल टू 6 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आप तब लगा सकते हैं जब 3 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 6 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए 2x इज इक्वल टू वाई, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। y को इधर शिफ्ट कर लें, सो 2x प्लस वाई इधर आके -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 ये है कि द पेरीमीटर इज 30। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ प्लस लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब यहाँ पे 2 विड्थ आपके पास x था, लेंथ आपके पास y था, इज इक्वल टू पेरीमीटर आपके पास 30 था। तो ये कंडीशन इस तरह बन गया है। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फार्मूला है।
तो 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ इज इक्वल टू 30। 2 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे 30 की तरफ, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो 2 यहाँ आके डिवाइड हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया है, ये आपका इक्वेशन 1 था। बाकी वही तरीका है, इक्वेशन 1 और 2 को मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर, ठीक है। इसके बाद हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड किया, 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो इससे हमारे पास 3 आ रहा है। अब ए एक्स और ए वाई, तो ए एक्स मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम रिमूव किया हमने, इसकी जगह पे 0 15 आ गया, 1 माइनस 1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, तो 0 इंटू 1 माइनस 15 इंटू माइनस 1, सो 1 0 0 और माइनस इंटू माइनस प्लस 15, सो 15 आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स आ रहा है। ए वाई आपने फाइंड करना है, तो फर्स्ट कॉलम को अपनी जगह पे छोड़ देना है, सेकंड कॉलम को रिमूव करना है, इसकी जगह पे 0 15 आ जाएगा। सो डिटरमिनेंट 2 इंटू 15 माइनस 1 इंटू 0, तो 30 माइनस 0 से 30 आ गया है। अब x फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, तो 15 बाई 3 से 5 आ गया। y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, तो 30 बाई 3 से 10 आ गया। तो विड्थ आपके पास 5 है, लेंथ आपके पास 3 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं, वो कहते हैं कि लेंथ विड्थ का डबल है, तो आप देख लें लेंथ जो है ना वो विड्थ का डबल है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं, 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of bag and 10 pens. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख लें 3 bags and, अच्छा हमने क्या किया, कास्ट ऑफ लेट यानी फर्ज किया, कास्ट ऑफ 1 बैग उसको हमने x कर दिया है, कास्ट ऑफ 1 पेन उसको हमने y कर दिया है। अब अगर एक बैग की कीमत x है तो 3 बैग्स की कीमत क्या होगी, 3x प्लस 4 पेन्स, यानी एक पेन y है तो 4 पेन तो 4y, दोनों को हमने ऐड किया, देखिए टुगेदर दोनों को ऐड किया तो वो 257 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, 4 बैग्स एंड 3 पेन्स, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324। वही तरीका है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है हमने इसको। फिर ए डिटरमिनेंट फाइंड किया आपने, आपके पास -7 आ रहा है, ठीक है, सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। अब ए एक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स, तो फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर लें, इसको हमने रिमूव किया, इसकी जगह पे हमने 257 324 लगा दिया है, 4 3 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ए एक्स का फाइंड करना है, तो 357 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 324 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आ रहा है आपके पास आ रहा है -525 डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स। इस तरह ए वाई, तो सेकंड कॉलम को रिमूव कर लें, उसकी जगह पे आप 257 और 324 लगा देंगे, डिटरमिनेंट फाइंड कर ले तो 3 इंटू 324 माइनस 4 इंटू 257, तो इससे आपके पास 972 और इससे आपके पास 1028 आ रहा है, तो -56 आपके पास आ रहा है। x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स यानी 500 -525 डिवाइड बाई -7, माइनस डिवाइड बाई माइनस से प्लस, डिवाइड करने से 75 आ रहा है। तो एक बैग की कीमत आपके पास आ रहा है 75। अब y फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, y फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, तो -56, ये देखें ए -56 डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई -7, तो आपके पास 8 आ रहा है, माइनस डिवाइड बाई -8। तो कास्ट ऑफ 1 बैग 75 रुपीज़ एंड 10 पेन्स, अच्छा यहाँ पे 10 पेन्स हैं, कास्ट ऑफ 1 पेन 8 रुपीज़ हैं, तो कास्ट ऑफ 10 पेन्स कितना हो जाएगा, कास्ट ऑफ 10 पेन्स बहुत ईजी है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो आपके पास आ जाएगा 80 रुपीज़, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वो क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, यानी अगर बेटे की उम्र को आप डबल करें, उसको फादर की एज में आप प्लस कर लें तो वो 70 आ रहा है, और अगर फादर की एज को, बट इफ द फादर्स एज, फादर की एज को अगर आप डबल करें और उसको बेटे की उम्र में प्लस करें तो वो आपके पास 95 आ रहा है। फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन,
सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको आपने सपोज कर देना है कि एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। अब बेटे की उम्र को आप डबल करें, 2x कर दें, और फादर की एज में ऐड कर दें तो 70 आ रहा है। सेकंड में क्या है, ये बेटे की उम्र है, फादर की एज को डबल करें, 2y कर दे, ऐड कर लें इसके साथ तो 95 आ रहा है। आपके पास दो इक्वेशन बन गए हैं। अब आप इसको देखें, सॉल्व कर ली, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, ए डिटरमिनेंट फाइंड किया, फिर आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड किया, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड किया। तो एक्स फाइंड करने की डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, तो आपके पास 15 आ रहा है। इस तरह वाई भी आपने फाइंड किया। अब देखें, एज ऑफ सन 15 ईयर्स, एज ऑफ फादर जो है वो 40 ईयर्स। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक था या गलत था, तो सन की एज को डबल करें, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, तो 15 को डबल करने से आपके पास 30 आ रहा है। फादर की एज में ऐड कर लें तो 30 प्लस 40 से 70 आ रहा है। सेकंड में ये लिखा हुआ है कि फादर की एज को डबल करें, तो इसको डबल करें तो 80 आ जाएगा, 80 को 15 में प्लस करें तो 95 आ रहा है। यानी आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। एक्सरसाइज 1.6 भी अख्ताम पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।